नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल दिव्य दृष्टि आकाशिक रिकॉर्ड्स में। फ्रेंड्स, इस बार हम आपके सामने एक प्रेडिक्शन लेकर आए हैं। जैसे कि आप जानते हैं, हम हर हफ्ते एक प्रेडिक्शन करते हैं कि ऐसी कौन सी घटना घटने वाली है जो कि न्यूज़ चैनल्स पे बड़ी खबर बन सकती है। और अब तक जो भी प्रेडिक्शंस हमने की है, सभी शत प्रतिशत सच साबित हुई है। अभी मैंने और मेरे सन देवांग ने हमने एक समय यात्रा से सेशन किया था और आकाशिक रिकॉर्ड के जरिए ये जानने की कोशिश की कि अब ऐसी नेक्स्ट घटना ऐसी कौन सी होंगी जो पूरे विश्व में चर्चा का विषय बन सकती है। तो समय यात्रा के जरिए मैंने और मेरे सन ने जो भी जानने की कोशिश की कि ऐसा कौन सा नेक्स्ट इवेंट ऐसी घटना होगी जो पूरे विश्व में चर्चा का विषय बन सकती है। मैंने और देवांग ने दोनों ने अलग अलग समय पे समय यात्रा के जरिए आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस करके जानने की कोशिश की थी। पहले हम देवांग से जानते हैं कि उनके आकाशिक रिकॉर्ड का रीडिंग के हिसाब से क्या घटना है। मैं आपको बता दूं कि हम दोनों का जो आकाशिक रीडिंग था बिल्कुल सेम था। पहले हम देवांग से जानते हैं कि उनके हिसाब से उनका प्रेडिक्शन क्या है। तो जैसा कि गुरुजी ने आपको बताया, ये जो हमने समय यात्रा की थी, आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस किया था हमने ये जानने के लिए कि विश्व में अब क्या बड़ी घटना होने वाली है। तो उसका जब हमने समय यात्रा किया और जानने की कोशिश की, तो जब हमने टाइम ट्रैवल किया तो हमें ये ज्ञात हुआ कि अब जो विश्व में बड़ी घटना होने वाली है वो कुछ इस प्रकार से है कि बहुत सारी मिसाइल्स जो है वो लॉन्च हो रही है और अटैक हो रहा है, ऐसी घटना हो रही है। और यहाँ पे फेंसिंग किया गया है और जैसे कि हमने कहा कि एक बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट होता है जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट होता है। वो कई तरह के एयरक्राफ्ट होते हैं, लेकिन मुझे जो खास करके लगता है ये बॉम्बर एयरक्राफ्ट है और बॉम्बर एयरक्राफ्ट के जरिए बॉम्बार्डिंग किया जा रहा है और इस तरीके का कोई ऑपरेशन बहुत बड़े लेवल पे किया जाता है। अब ये कहाँ पे हो सकता है? तो जैसा कि आप जानते हैं, रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, वहां पे ऐसा कोई सिग्निफिकेंट घटना घट सकती है। एक और इंटरप्रिटेशन जो है, हम जब समय यात्रा करते हैं तो हमें जो मालूम होता है, जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, उसका हम इंटरप्रिटेशन भी करते हैं कि ये जो घटना है ये ऐसी भी हो सकती है। तो एक इंटरप्रिटेशन के हिसाब से ये भी हो सकता है कि इजराइल और हमास के बीच में जो तनाव चल रहा है और हमेशा वहां पे ये रॉकेट्स फायर किए जाते हैं और वहां पे उनका बहुत ही पॉपुलर जो सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, जिसको आयरन डोम कहते हैं। तो आयरन डोम जो है वो मिसाइल्स को हवा में ही बर्बाद कर देता है और एक सामने एक और मिसाइल लॉन्च करके। तो ऐसा बहुत बड़े पैमाने पे अटैक जो है वो होने वाला है, बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी मिसाइल्स लॉन्च की जा रही है और काउंटर दोनों सामने सामने, ऐसा इवेंट है। और हो सकता है कि ऐसा इवेंट जब होगा, ऐसी जब घटना होगी, तो उसके रिटेलिएशन में इजराइल जो है वो बहुत बड़े लेवल पे बॉम्बार्डमेंट करेगा हमास पे। और उसमें इस तरीके के बहुत बड़े लेवल के जो एयरक्राफ्ट होते हैं, हालांकि फाइटर एयरक्राफ्ट कई तरह के होते हैं, उसमें बॉम्बार्डमेंट करने के लिए अलग एयरक्राफ्ट होते हैं, बॉम्बर एयरक्राफ्ट उन्हें कहा जाता है और ये साइज में भी काफी बड़े होते हैं। तो ऐसे एयरक्राफ्ट जो है वो यूज किए जाते हैं और वहां पे जो जिस जगह से ये रॉकेट्स लॉन्च किए जाते हैं वहां पर एयर स्ट्राइक की जाए, ऐसी घटना हमें लगता है कि अब होने वाली है और जिसकी विश्व भर में चर्चा होगी। तो अभी आपको देवांग ने उनका जो स्केच था, उनके जो समय यात्रा के सेशन का, जो उन्होंने आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस करके जो स्केच बनाया था, उससे आपको ये समझाया। और ये जो स्केच है वो मैंने जो समय यात्रा की थी उसका स्केच है। और मैं आपको बता दूं कि जब हम समय यात्रा करते हैं अलग अलग समय में, तो मेरे समय यात्रा के सेशन के दौरान उसका क्या आउटकम आया है, उसका क्या स्केच होता है, वो देवांग को नहीं पता होता है और देवांग ने क्या किया था वो मुझे नहीं पता होता है। तो जब हमारे दोनों का जब स्केच बनता है तो हम उसे जो है कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि उसमें अगर दोनों के समय यात्रा में, दोनों के स्केच में समान बातें हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो हमने आकाशिक रिकॉर्ड का रीडिंग किया है वो बिल्कुल सच है, उसमें हमारा कोई कॉन्शियस इंटरफेरेंस नहीं आया है। तो जैसे कि देवांग ने आपको बताया कि कोई मिसाइल्स लॉन्च हो रही है, रॉकेट से हमला हो रहा है और ये रशिया यूक्रेन के बीच में जो अभी वॉर चल ही रहा है, काफी 1 साल होने को आया, उसमें भी बड़े पैमाने पे कोई अटैक हो सकता है। वैसे तो हर रोज कुछ न कुछ वहां पे आप देखते हैं कि खबरों में आपको देखने को मिलता है, लेकिन इस बार जो होने वाला है या हो सकता है वो बहुत बड़े पैमाने पे होगा और शायद इट वुड बी लाइफ थ्रेटनिंग टू जेलेंस्की।
एक तो ये होगा। और आप देखेंगे कि मेरा जो स्केच है उसमें भी ये जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने बनाया है कि ये बॉम्ब्स और मिसाइल्स वगैरह जो है गिर रहे हैं, और ये यहाँ पर भी जैसे ये रीलिंग है या फेंसिंग जैसा ये मैंने बनाया है, मेरे हिसाब से इट इज अ शिप। ओके, शिप हो सकता है या ये फेंसिंग वाला कोई बॉर्डर का इलाका भी हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि इजराइल के द्वारा कोई शिप के ऊपर हमला किया जाए, या हमास के द्वारा, मतलब हमास और इजराइल पैलेस्टाइन, वहां पे आजकल वहां पे जो है गाजा पट्टी, वहां पे काफी तनाव बना हुआ है ही पिछले काफी समय से, और वहां अक्सर इस तरह का जो है अटैक वगैरह होते रहता है। जैसे कि देवांग ने आपको समझाया कि आयरन डोम जो इजराइल की डिफेंस सिस्टम है उसके जरिए मिसाइल्स को, रॉकेट्स को अवकाश में ही तोड़ दिया जाता है। लेकिन इस बार का जो इंफॉर्मेशन है आकाशिक रीडिंग में जो हमारे आया है वो ज्यादा यूनिक है। वो इसलिए यूनिक है कि ये बहुत बड़े पैमाने पे होगा, और जिसकी चर्चा जो है दुनिया भर में होगी, जिसको दुनिया भर के जो पॉलिटिकल पंडित हैं या जो लोग हैं उसको नोटिस करेंगे। ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण घटना होगी। यहां तक कि हो सकता है कि इजराइल कोई इतने बड़े पैमाने पे कोई ऑपरेशन लॉन्च करे, ध्यान से सुनिएगा, कोई बहुत बड़े पैमाने पे ऑपरेशन लॉन्च करे और अपने दुश्मन के किसी शहर को, किसी इलाके को संपूर्ण तरह से तबाह कर दे, जैसे कि रशिया यूक्रेन के साथ कर रहा है। तो ये कोई शिप है, आप जैसे देख रहे हैं कि मैंने बनाया कि कुछ जैसे गिरता है बम, तो ये कोई स्ट्रक्चर है, और वहां से ये आप देख रहे हैं कि लोग जो है गिर रहे हैं, जंपिंग ऑफ इन द ओशन, गिर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, इस तरह की चीजें हैं। तो एक बात तो कंफर्म है कि मेरे आकाशिक रीडिंग में भी जो आया है वो यह है कि अटैक विथ मिसाइल्स, मिसाइल्स के द्वारा, बम के द्वारा अटैक हो रहा है, लोग मर रहे हैं, और ये कोई देश की तरफ से चलाया जा रहा बहुत बड़ा ऑपरेशन है। और जैसे देवंग ने बात की आयरन डोम की, तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर ऐसा आप देख रहे हैं कि ये जो बनाया है आयरन डोम में भी इसी तरह का जो होता है, तो यहां से बहुत बड़े पैमाने पे मिसाइल्स लॉन्च की जा रही है। तो इस तरह का ऑपरेशन हो रहा है। तात्पर्य ये हुआ कि कोई ऐसी घटना नेक्स्ट, मतलब बहुत जल्द, कुछ ही समय के अंतराल में हो सकता है, ये कल भी हो सकता है, या हो सकता है ये एक हफ्ते या एक महीने के दौरान ये हो सकता है। नेक्स्ट का मतलब यही होता है जब हम कोई समय यात्रा ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट अभी क्या होने वाला है। नेक्स्ट का मतलब होता है इमीडिएटली, ये कल भी हो सकता है कि जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तब ऑलरेडी ये हो रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। इसका मतलब है नेक्स्ट, तो ये बहुत जल्द होने वाला है, एक आध दिन में या एक हफ्ते में, मैक्सिमम एक महीने के अंदर ये ऐसा होगा कि इजराइल की तरफ से बहुत बड़े पैमाने पे अटैक किसी और शहर या देश के इलाके पे किया जाए और उसको पूर्ण तरह से नष्ट किया जाए, और इसका पूरे विश्व में चर्चा होगा। और जैसे कि देवांग ने बताया, ये भी एक संभावना है कि रशिया की तरफ से एक बहुत बड़ा मैसिव ऑपरेशन लॉन्च किया जाए, जिसमें पर्टिकुलरली जेलेंस्की को लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। तो जैसे कि आप जानते हैं हमारे हर प्रेडिक्शन बड़े सटीक होते हैं। मुझे यकीन है आप हमारे वीडियोस को लाइक करते हैं। अगर आप हमारे वीडियोस को लाइक करते हैं तो अपने कमेंट भी करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी करें, लोगों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद, शुक्रिया।